थैंक यू। सॉरी अगर किसी को धक्का लगा, माफी यार, सॉरी उसके लिए। नहीं आपको सोनू जी, आपको बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग कह रहे हैं, बनेंगे मुख्यमंत्री। अरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत करो। मुझे लगता, मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ कि ऐसा सोच रखी जाती है कि सिर्फ राजनीति में आके ही मदद की जा सकती है, जो मैं पिछले 2-2.5 साल से कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा उसका कहने का उद्देश्य ये है कि किसी की मदद करने के लिए राजनीति में आना ज़रूरी नहीं। राजनीति बहुत कमाल का फील्ड है, उसमें आके और मदद हो सकती है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है, एक ऊपर वाले ने तय किया होता है जब होना होगा खुद ब खुद ले आएंगे। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यही है कि स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, हॉस्पिटल्स बने और ऐसी जगह बने जहाँ पे कहीं भी गरीब आदमी आज जब जाता है, कई बार हम बोलते हैं कि सरकारी स्कूलों में जाते हैं या अस्पतालों में जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। एक ऐसी व्यवस्था बने कि एक फ़ोन के ऊपर उनका इलाज हो, जाने बच सके। हमने पिछले 2-2.5 साल से करीबन 4700 सर्जरीज कराई हैं, चाहे आप लिवर ट्रांसप्लांट बात करें, किडनी ट्रांसप्लांट और ब्रेन ट्यूमर की बात करें, हर सर्जरीज कराई है। जबकि मेरा कोई अस्पताल नहीं है, लेकिन किस तरह पूरे देश को जोड़ा, वो एक बड़ा मेरा लक्ष्य था। वो अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ें हुई। और मेरे घरों पर जब बिहार से इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, आप विश्वास कीजिए उनके पास रेलवे की टिकट के पैसे नहीं होते, लेकिन जब वो टीटी को बोलते हैं कि हम सोनू सूद के घर जा रहे हैं, उनसे टिकट भी नहीं लेते। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप से ऑटो वाला जब उनको घर छोड़ता है, वो बोलता है कि मैं इनसे पैसे नहीं लूँगा सर, कि जब आप इतना अच्छा काम करें, मेरी तरफ से छोटा सा योगदान है। मकसद ये है कि हम एक दूसरे से कैसे इंस्पायर हो सकते हैं। और मैं आपको वादा करता हूँ कि मुझे पता है कि जब पूरे हज़ारों लाखों लोग करते हैं तो मैं सब तक मदद नहीं पहुँचा सकता, लेकिन जिनकी आवाज़ मुझ तक पहुँचती है, किसी तरह की उनकी कोई भी जरूरत हो, मैं उन तक पहुंचाने की जरूरत करता हूं और मैं करता रहूंगा। सर बिहार में जैसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनको मुंबई में बिहारी के नाम से बोला जाता है, भाई बैठ जाओ, मतलब कि निकल जाओ, साइड हट जाओ। आप मेरे जैसे कलाकारों को क्या ऑफर देना चाहते हैं? देखिए, बिहारी बोलना तो बहुत ऊंचे स्तर की बात है भैया, मैं बिहारी हूँ, घर से बोलना चाहिए। जब दबंग पिक्चर बनी थी तो उस समय जो छेदी सिंह का किरदार था वो बनाया गया था। मैंने बोला कि यार बिहारी, क्योंकि मैं बिहार वालों के साथ समय बिताया, मेरे साथ कॉलेज में सीतामढ़ी के लोग, मुजफ्फरपुर, आरा, उनके जगह, और मैं कॉलेज के दाम 91 के अंदर खुद ये सब जगह पे घूमा हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई, टैलेंट को यही कहना चाहूँगा कि टैलेंट एक ऐसा पानी का बहाव होता है जिसको कोई रोक नहीं सकता। सोनू सूद जी, आप एक बात बताइए, सोनू सूद जी, बिहार आने का पूरा आपका मकसद क्या है? इस स्कूल में आने का क्या मकसद है? आप क्या मकसद लेके आए, पहले वो बता दीजिए, उसके बाद लोग बताइए। देखिए, जब कोरोना काल में जब मैं इतने बिहार के लोगों से जुड़ा, करीबन 7.5 लाख लोगों को भेजा, जिसमें से 25 से 30% लोग बिहार के थे और वो अलग अलग हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आज जब मुझे याद है कि एक हम लोग शो कर रहे थे, पाटलिपुत्रा 3, विजय जी और नरेंद्र जी ने जब मुझे बुलाया, मेरी शूटिंग थी उस समय पर, मैंने बोला बिहार जाना है, तो मैंने सब अपनी शूटिंग हटाई और मैं बोला मैं इसलिए जाऊंगा, ना सिर्फ कोई शो अटेंड करूंगा बल्कि आम हर जनता से मिलूंगा जो मेरा इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं। मैं और उसके बाद मैं पंकज भाई से ही बोलना चाहूँगा, मेरी इनसे अभी मुलाकात हुई, लेकिन जब हम बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे थे, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे, सरफराज था और भी बहुत सारे बच्चे जिनको स्कूल नहीं मिल रहा था, अच्छे हॉस्टल नहीं मिल रहे थे, तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि अच्छे स्कूल कौन से हों। पंकज भाई से हमारी भेंट हुई और उसके बाद हमारे शिवा है हमारी फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए, उन्होंने बताया कि बहुत कमाल के इंसान हैं, बहुत कमाल के स्कूल हैं। हमने बोला हम सबको उनको जोड़ना है और आज हम कई बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आज जब यहाँ पे ज्ञानशैली स्कूल में हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर आकर यहाँ देखना चाहता था कि जहाँ पर वो बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पर उनका भविष्य बनेगा, वो कैसी जगह है, कैसे टीचर्स हैं, कैसे लोग हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर। और मुझे इतनी खुशी हो रही देखकर कि आज हम लोग बोलते हैं बिहार पिछड़ गया, कुछ नहीं है, सिर्फ एक सोच चाहिए, एक इंसान चाहिए जो आगे बढ़े। और उस इंसान के लिए मैं रुका हूँ। मैं आज सबसे बोलता हूँ, आज मीडिया में आप हमारे भाई लोग हैं इतने, सब मेरा संदेश ज़रूर दीजिएगा कि किसी तरह का स्किल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं कि किस तरह आत्मनिर्भर बनाया जाए, लेडीज़ को कुछ है, सेंटर खोलना चाहिए। आप मुझे एक आवाज़ दीजिए, मैं कल से काम शुरू करवा दूंगा। स्कूल अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कोई ऐसे पिछड़े इलाके जहाँ पर हो और टीचर्स वहाँ पे करना चाहते हैं स्कूल, मैं उनके लिए खड़ा होऊंगा। मेडिकल फैसिलिटीज़ मैं करूँगा। तो मेरा मकसद आज सब लोगों को आपके थ्रू ये कहने का है कि आप ये कभी मत सोचिए कि बिहार पिछड़ा हुआ है या उनको मदद नहीं होती या राजनीति से कब मदद होगी या कौन नेता कौन करेगा, कौन अभिनेता करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आम इंसान हैं, हम आम इंसान बन के बिहार को बनाएंगे जो हम बनाना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आपका पहला उद्देश्य क्या होगा सर?
बना के छोड़ोगे आप तो यार मेरे लिए। बिहार से बहुत सारे कलाकार हैं जी। बिहार में बहुत सारे कलाकार, लेकिन आपसे क्यों ज्यादा अटैचमेंट बिहार के लोगों की? क्योंकि मेरी अटैचमेंट बिहार वालों से बहुत ज़्यादा भाई। मेरा जो रिश्ता है बिहार से आज का नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज के दौरान का। मेरे रूम पार्टनर सब बिहार के थे, मैं हूँ पंजाब से, लेकिन जब बिहार और पंजाब का झगड़ा होता था मैं बिहार वालों के साथ खड़ा रहता था। तो मेरे पंजाब वाले बोलते अरे यार तू पंजाबी है, उधर कैसे खड़ा हुआ है? मैं बोला मेरे भाई बंधु हैं यार, ये मेरे भाई हैं बिहार। तो कुछ ना कुछ रिश्ता तो मेरा बिहार का बहुत सालों से है, जो आज मैं वापस हुआ लॉकडाउन में मैक्सिमम बिहार के लोगों से मिल पाया। आज मैं बिहार में स्कूल में बैठा हूँ, तो एक रिश्ता ज़रूर है। हो सकता है 4-5 साल बाद जब आप देखेंगे तो इसके पीछे भी कोई लगेगा कि कोई तो ऊपर वाले ने सोचा होगा, जहाँ पे आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। बिहार आए तो लालू यादव नीतीश जी से मिलेंगे क्या? राजनीति में आप लोगों जैसे लोग राजनीति में आज बिहार की राजनीति में आप जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। अरे मैं भाई, मेरे को जहाँ बुलाओगे मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। मैं वही बोला हूँ, राजनीति नहीं, उसके बिना भी मैं काम करता रहूँगा। जी सर, एक करके। मैं दूसरी बार आया हूँ, पहले आया था मैं सीतामढ़ी आया था, सीतामढ़ी से रक्सौल और वहाँ से बीरगंज हम मैं पूरा घुमाया हुआ है। मैं जैसे बोला आरा, मुजफ्फरपुर, पटना, बोरिंग रोड सब देखे हुए मेरे, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। और आज जब मैं दोबारा आया हूँ, क्या बदलाव देखा सर जब पहले आप आए थे और आज आप आए, क्या बदलाव आपने पाया? पहले भी बिहार वाले नहीं सुनते थे, अभी भी नहीं सुनते हैं। और प्यार जो बिहार वाले करते हैं वो कोई नहीं करता, ये भी बात सुने। मैं अपने दोस्तों को बोलता था, मेरे साथ कॉलेज वाले पढ़ते थे, मैं कह यार तुम पानी कौन सा पीते हो यार, सुनते ही नहीं हो तुम लोग। और आज भी हम लोग देखते तो सुनते नहीं, लेकिन जो दिल है बिहार वालों का उसमें इतना प्यार से भरा हुआ है और इतना उनके अंदर स्नेह है कि उसका जो रिश्ता है वो कहीं नहीं। मैं जितना बिहार में मुझे प्यार मिलता है, मैं पंजाब में जहाँ पैदा हूँ, मुझे उससे ज़्यादा बिहार में प्यार मिलता है। अब ये होता है बिहार, इसलिए मैं वापस आता हूँ। बिहार के लिए आप हीरो हो कि विलेन? देखिए, मैं आम जनता हूँ और आम जनता से बड़ा हीरो कोई नहीं है। पर्दे पर सिर्फ आप एक्टिंग कर सकते हो, चाहे हीरो की करो विलन की करो, लेकिन जब सड़कों पे उतरना पड़ता है, आम जनता के बीच में उतरना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, वो असली है। यहाँ के यूथ के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बहुत कुछ आज इनोवेटिव कर रहे हैं, स्टार्टअप ले रहे हैं, उनके बारे में क्या बोलेंगे? मैं खुद स्टार्टअप्स जो कर रहे हैं लोग, मैं खुद ऑलमोस्ट 5 कंपनियों को सपोर्ट कर रहा हूँ। हमने 3 कंपनियाँ बहुत बड़ी बना दी हैं। मैं खुद 2 बिहार के बहुत बड़े स्टार्टअप्स हैं जिनके लिए मैं उनसे ऑलरेडी कर रहा हूँ। आज भी मेरी उनसे मुलाकात हुई। सो मैं कहना सभी से चाहता हूँ कि बिहार में अगर आप देखिए कितने IAS और IPS अफसर सबसे ज़्यादा बिहार से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग बिहार वालों का इतना है। अगर उनको हम लोग वो सुविधा दे दें, अगर वो उनको प्लेटफॉर्म दे दें, तो आप सोचिए कि बिहार मतलब देश चला सकता है, इतना उनके अंदर समझ है। पर उसी की कोशिश है कि हम लोग बिहार को वो दें जो बिहार को सालों से मिलना बड़ा ज़रूरी है, जो बिहार डिज़र्व करता है। उसके लिए मैं आगे खड़ा हूँ और मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने माइंड में रखी हुई हैं। बस आप ये दुआ मानते रहिएगा कि वो सब हो, और फिर आप देखिएगा जब अगली बार मैं बोलूँगा कि आप बोलेंगे कि सोनू सूद आप सही में बिहार के अंदर वो बदलाव लेके आए। देखिए, मैं हमेशा खड़ा हूँ। एक बात मुझे रास्ते में जब मैं आ रहा तभी भी मैं बोल रहा था, फिल्म इंडस्ट्री बनाते हैं लोग, वहाँ के आर्टिस्ट, और कितना वो काम देते हैं। मैं हमेशा खड़ा हूँ। मुझे किसी तरह का कभी भी कोई भी मेरी तरफ से योगदान रहा है, मैं फिल्म मैं दे दूंगा सर। मेरा ऑलरेडी प्रोडक्शन हाउस है सर, मैं तो पिक्चर ही बिहार के लिए बनाने के लिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ एक ऑफिस खोलना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उससे काम नहीं चलता कि मैंने अगर एक मेरा सोनू सूद प्रोडक्शंस ऑफिस खुल गया, उससे काम नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मैं यहाँ पे एक ऐसा चैनल क्रिएट करूँ ताकि कोई जो भी लोग आर्ट से जुड़े हुए हैं, जो बम्बई जाने से डरते हैं, मुंबई जाने से डरते हैं, उनको पता हो कि यार हम लोग वहाँ पे एक अपना पोर्टफोलियो या हम अपना वहाँ पे CV दे दें तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ जाएगा। उसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। सोनू सूद जी, एक बात मैंने पिछली बार भी पंकज से पूछा था। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। सोनू सूद जी, मैंने पंकज जी से पिछली कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा था कि जो एजुकेशन है वो काफी अब महंगी हो गई है। आम लोग क्या मतलब एक जो मिडिल लोअर क्लासेस के जो व्यक्ति हैं वो भी अपने बच्चों को इस जैसे इतने बड़े संस्थान में पढ़ाने की हिम्मत नहीं रखते हैं। तो आपको क्या नहीं लगता है कि जो एक बेस लेवल पे एक समान एजुकेशन की बात हो, जहाँ सभी तरह की हर बच्चों को आपके जैसे लोगों की जरूरत ना पड़े, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, मैं ना क्यों आएंगे किसी खास बच्चे को गोद लेने के लिए? व्यवस्था ही नहीं हो। बिल्कुल सही बात है पंकज जी। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा और मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा संदेश है जो जाना जरूरी है। हम लोग अपने स्कूलों के अंदर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं। क्या अपने स्कूल के अंदर एक पीरियड ऐसा होता है जो सोशल सर्विस सिखाता है कि भैया आपको समाज के लिए क्या करना है? एक पीरियड ऐसा होता है फॉरेन के अंदर, अगर वो आपने सोशल सर्विस का
कार्यक्रम नहीं किया या वो लेक्चर नहीं पूरे किए तो आपको कोई जॉब नहीं मिल सकता। आपको ना प्राइवेट में ना सरकारी में आपको कोई जॉब नहीं मिल सकता जब तक आप वो आपको ख़त्म नहीं करते सोशल सर्विस का। सो मुझे लगता है देश में सबसे पहले हर स्कूल को, हर कॉलेज को, हर जो राजनीति में लोग हैं उनको एक सोशल सिखाने का कि समाज सेवा कैसे करें, तब देखिए अपने आप बदलाव आएगा। और आपका जवाब जो है ना, हर एक गरीब आदमी मदद करने निकलेगा। आपने बोला कि पैसा होना ज़रूरी है, फेमस होना ज़रूरी है मदद करने के लिए, नहीं सक्षम होना ज़रूरी है। मेरे लिए मैंने जब लोगों को भेजा सर, जो आदमी 120 रुपए की दिहाड़ी बनाता है, बिहार का बंदा, वो भी आज हमारी संस्था के साथ जुड़ के किसी गांव के अंदर इंटीरियर को किसी को भैंस देने जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जुनून है काम करने का। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने फेमस है, एक्टर है, नहीं है, आम आदमी है, आप हमारे साथ जुड़िए सूद फाउंडेशन के साथ। हम साला किसी को प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। बिहार देश चला सकता है तो बिहार के मुख्यमंत्री देश चलाने के लिए प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, क्या उनके मुहिम में आप साथ होंगे अगर बिहार से कोई प्रधानमंत्री बनता है या बनने के लिए आगे लड़ाई लड़ता है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार के अंदर जो दिमाग है वो IAS IPS ऑफिसर जो बनते हैं और जो देश चलाते हैं उसी से पता लगता है कि मैक्सिमम लोग यहाँ से आते हैं। दूसरी बात ये बोले कि स्टेट कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, MLA हो, MP हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, सिर्फ जुनून चाहिए देश को हेल्प करने का। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी के साथ भी खड़िए। बिहार देता है सर, तो यहाँ के मुखिया भी देश चलाते हैं। बिहार की कई योजनाओं को केंद्र ने लागू किया है। वर्तमान अभी जो केंद्र सरकार है, तो बिहार के मुख्यमंत्री ने बीड़ा उठाया है कि बिहार का भी प्रधानमंत्री देश में बने, वहाँ सत्तासीन हो। तो वो एक मुहिम पूरे विपक्ष को एकजुट होकर पूरे, देखिए मुझे लगता है कि जब अभी देश के जो प्रधानमंत्री बनते, देखिए मैं तो हमेशा खड़ा ही हूँ, पर मैं ये कहता हूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, जो भी बनते, पूरा देश बनाता है उनको, है ना। ये सिर्फ एक स्टेट का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। हमें सिर्फ देश बदलना है, फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी स्टेट से हो, एज लॉन्ग एज कोशिश हो। मीडिया वाले भाई साहब हम एक जवाब देते हैं। मीडिया वाले भाई एक चीज बोलना चाहते हैं। हम पहले मीटिंग में ही बोले थे, सोनू सूद जी ने हर गरीबों का मदद किया है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी तबके का हो, किसी धर्म की हो, कोई जाति का भेदभाव नहीं, किसी धर्म का भेदभाव नहीं किए, सबको मदद किए हैं। और हमको इन्होंने चुना, माने ज्ञानस्थली स्कूल को इन्होंने गोद लिया है कि जो बच्चे असमर्थ होंगे, आज जैसा क्वेश्चन आ रहा है, असमर्थ बच्चे हों, जिसके माता पिता नहीं हो, जो बच्चे के पेरेंट्स सक्षम नहीं हो, उसको पढ़ाने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। सोनू सूद फाउंडेशन की तरफ से मैं जिम्मेदार हूँ। यहाँ पर हमें ये बोल रहे हैं, मतलब हम इनके बातों को आदेश समझ करके सिरोधार किए हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। आप सभी के सामने मैं ऐसा कमिटमेंट सोनू भैया, बहुत सारे ऐसी गाँव में लड़कियाँ हैं जो अभी भी नहीं पढ़ पा रही है और शादी के बाद जो हाउसवाइफ बनकर आ जाती है, उनके लिए सिलाई मशीन का कार्यक्रम जो है वो भी करेंगे, वही प्लान में है, पंचायत में, पाइपलाइन में है। सर आप कार्यक्रम कीजिए, मैं सपोर्ट करूँगा आपको। ये सब वो सब बात आप जो कि जब बुलाओगे भाई आ जाऊंगा। सम्मानित नहीं कर सके थे, यही पे सम्मानित कर रहे हैं। आ जाइए मैडम, आ जाइए। आइए मैडम, आप आइए मैडम। सोनू भैया सामने। अरे सर का कहाँ है? सर वाला कोई नहीं, अरे कोई दूसरा है। अरे एक ही बात, कोई फर्क नहीं। आप आ जाइए। भाई आप सबों के लिए है, ये सबके हैं, बस खाली इनको आप जिस तरह प्यार दे रहे हैं वही प्यार देते रहिए सम्मान के साथ। एक पूरे ज्ञानस्थली परिवार की तरफ से ये एक फोटोग्राफी का ज्ञानस्थली परिवार का पूरा का हो जाए। हाँ ठीक है, आइए बेटा, उधर से ले सर।
अच्छा, यहाँ पर कुछ मीडिया कर्मी को भी हम लोग सम्मानित करने रखे थे सबों के लिए। ये देखिए अभिषेक कुमार है, हिंदुस्तान के फोटो जर्नलिस्ट, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ और सोनू सूद जी से आग्रह करता हूँ कृपया उन्हें सम्मानित करें। जय जी, क्या हाल है? अरे इन्हीं को ले चलते फिल्म शाकाल शाकाल और कौन यहाँ पर है? इसका सब्जी आ मेरी आपसे ना आप मीडिया वाले यही रुकिएगा, क्योंकि आप बाहर जाइए आपको धक्का पड़ेगा, मैं निकल जाऊंगा फिर आप आराम से